हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के मुझे डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे जो नंबर है नीट के अंदर बहुत ज़्यादा कम आए हैं, तो कृपया आप हमें बताइए, प्लीज़ हमें बताइए कि हम कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मेजर चीज़ें, मेजर पॉइंट्स। अगर आपके मार्क्स 100 से लेके 500 के बीच में है तो आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए बेस्ट रहेंगे, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन करके कि 100 से 500 के बीच बीच में आपके कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को स्किप ना करें, ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से समझे, फिर ही अच्छे से कोई अपने माइंड के अंदर जो है वो डिसीजन ले। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ इतना टारगेट करना होता है कि मैं सर अच्छे से प्रेपरेशन नहीं कर पाया, मेरे 300 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 400 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 150 मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या ये मैं कोर्स कर सकता हूँ, क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, मैं आगे दोबारा नीट का एग्जाम नहीं देना चाहता। या फिर कुछ बच्चों के ये माइंड में होता है कि सर मेरा स्कोर इस बार कम रह गया, लेकिन मैं फर्दर नीट की प्रेपरेशन नहीं करना चाहता, इतनी स्कोर के अंदर ही कोई अच्छा सा कॉलेज ढूंढना चाहता हूँ, कोई अच्छा सा कोर्स जो है वो मुझे मिल जाए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट वीडियो होने वाली है। ईच एंड एवरीथिंग को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए एलिजिबल है, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको पार्शियल ड्रॉप ले लेना चाहिए कितने कितने नंबर आने पर। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट चाहिए, चाहे वो कॉलेजेस के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, कितनी किस कॉलेज की कट ऑफ जाती है, सब कुछ अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए ही चले जाते हैं। तो ऐसा मत करें। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ों को हमें रिसर्च करना पड़ता है, फिर हम सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 100 मार्क्स से लेके, तो देखो बच्चों 100 मार्क्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कितने मार्क्स की, 100 मार्क्स की। तो बच्चों 100 मार्क्स के लिए सबसे पहले आप कोई भी अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी जाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपका जो नीट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। नीट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्वालिफाई की बात करें तो नीट 2024 के अंदर बात करें तो अभी मैं मानता हूं कि अभी हम इस चीज के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा जो री नीट है वो हो जाए किसी ना किसी तरह से। लेकिन फिर भी ये कुछ चीजें जो जाननी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि कितने नंबर पे कौन कौन से कोर्सेज जो है वो मिल सकते हैं। तभी आप अगर री नीट होता है दोबारा, तो आप उस हिसाब से अपने स्कोर को दोबारा से टारगेट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जानना आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 100 मार्क्स की बात करें तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अगर आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो प्राइवेट काउंसलिंग है, प्राइवेट कॉलेजेस की है, चाहे वो आपकी किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग है, दोनों में से किसी भी काउंसलिंग को अगर आपने पार्टिसिपेट करना है, कौन सी भी काउंसलिंग के अंदर हिस्सा लेना है, तो आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए इस बार जो अगर हमारा नीट हो चुका है, तो उसके अंदर 164 मार्क्स आपके पास कंपलसरी है कि होने चाहिए, तभी आप किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 129 जो मार्क्स है वो होने चाहिए अगर आपको किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। अगर इसके मार्क्स से नीचे आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आपका नीट क्वालिफाई नहीं है, तो आप किसी भी काउंसलिंग के अंदर एडमिशन नहीं लेते सकते मेडिकल फील्ड के अंदर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोबारा से नीट की प्रेपरेशन करें, या फिर आप बीएससी कोर्स को चूज कर सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं, या फिर बीएससी कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। बीएससी कोर्सेज जो आपको वो इतने मार्क्स पे मिल जाएंगे, या फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, बायोलॉजी फील्ड के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल और बीएससी के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप कोई अच्छी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपका नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है, जो आपका इतने मार्क्स के ऊपर जो आपका क्वालिफाई होगा। या फिर आप दोबारा से नीट की प्रेपरेशन कर सकते हैं अगर आप फर्दर किसी प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हैं। वो प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको क्या करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करने लग जाते हैं कि अगर आपके 110 नंबर बन रहे हैं, 85 मार्क्स बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं, 110 मार्क्स बन रहे हैं, तो हम आपको क्या करते हैं, एडमिशन दिलवा देते हैं। तो बच्चों ऐसी चीजों के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ये जो लोग होते हैं ये फ्रॉड होते हैं और आपसे एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते हैं, और जिसके बाद आपके पैसे जो है वो
फर्स्ट जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की और कॉलेज की एक पॉलिसी होती है, अथॉरिटी होती है, जहाँ पे मिनिमम मार्क्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि इतने मार्क्स आपके पास होने चाहिए तभी आपका जो नीट क्वालिफाई है। तो नीट क्वालिफाई है तभी आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये बोलते हैं कि हम क्या आपको कम मार्क्स के अंदर एडमिशन दिलवा देंगे जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये के सारे क्या होते हैं, फ्रॉड होते हैं। तो आपको कभी भी इन सब चीजों के अंदर नहीं फंसना है। कम मार्क्स के अंदर कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलता है। विदाउट काउंसलिंग तो आपको एडमिशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये फालतू में आपके पैसे फंसा लेंगे। उसके बाद चलो बात कर लेते हैं, ऐसी बातों के अंदर बिल्कुल मत आना। अगर आपके मार्क्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 100 से लेकर 200 मार्क्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम इस साल की बात करते तो आपके 164 मार्क्स जनरल कैटेगरी के पास होने चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स 164 से अबव है, ठीक है, अबव है 200 तक है, तो इनके पास क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन आपके पास यही है, आप बीएससी कर सकते हो, ठीक है, डिप्लोमा कर सकते हो। काफी टाइप के मेडिकल्स के अंदर क्या होते हैं, डिप्लोमास होते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर, बायोलॉजी फील्ड के अंदर काफी टाइप के डिप्लोमास होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से टाइप के डिप्लोमास होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिप्लोमास के ऊपर कि कौन कौन से डिप्लोमास होते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीएससी का ऑप्शन आपके पास है। आप डिप्लोमास कर सकते हो, या फिर अगर आप प्रोफेशनली कोर्स करना चाहते हो तो फिर तो आपको वही है कि आपको दोबारा से री नीट जो है वो उसकी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मैं इस चीज का सुजेस्ट करूंगा कि अगर आप री नीट नहीं देना चाहते तो इसके साथ साथ हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्स होते हैं। जैसे सीयूटी के थ्रू भी आप मेडिकल फील्ड के अंदर जा सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देखो शो हो रहा है। तो नीट के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत अच्छा खासा करियर बना सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता। सब बच्चों को इतना पता कि एक सीयूटी होता है और एक नीट होता है, इसके अलावा कोई एग्जाम्स होते नहीं है। तो बहुत ज्यादा एग्जाम्स होते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, जहाँ पे एक अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो और अच्छी खासी अपना प्रोफेशन जो मेडिकल फील्ड के अंदर बना सकते हो। तो ये वाले स्क्रीनशॉट देखो, ये वाली वीडियो जरूर देखना कि आप कौन कौन से और भी एग्जाम दे सकते हो नीट के अलावा। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको समझ लग सके कि नीट के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और भी बहुत सारे करियर्स होते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, जहाँ पे एक अच्छा खासा आप प्रोफेशन जो है अपना बना सकते हो। तो बच्चों, बात कर लेते हैं जिनके मार्क्स 200 से 300 मार्क्स के बीच में बन रहे हैं, तो उन बच्चों के पास क्या ऑप्शन है। तो उन बच्चों के पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन एक कंडीशन के ऊपर। वो क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले आप समझ लो कि आप बीएमएस भी कर सकते हो, बीएचएमएस भी कर सकते हो, बीबीएससी भी कर सकते हो, बीडीएस भी कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, नॉर्मल बीएससी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के पास आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन ये सारे के सारे जो कोर्सेज आप करना चाहते हो ये सारे के सारे आपके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर होंगे, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन जो है वो आपके पास अब ओपन होगा। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर इतने मार्क्स के अंदर एडमिशन जो है वो ले सकते हो। लेकिन इसमें बस वही दो कंडीशंस होती हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज की फीस को अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। लेकिन आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं पार्शियल ड्रॉप लेने का, दूसरी कंडीशन कि हम पार्शियल ड्रॉप ले ले। तो क्या पार्शियल ड्रॉप लेना सही है? जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं नेक्स्ट ड्रॉप के अंदर नीट के एग्जाम को अच्छे से इस ज्यादा नंबर से क्लियर कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन उसके साथ बच्चे क्या करते हैं, साथ में इनमें से किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं कि अगर मेरा ड्रॉप जो मैं ले रहा हूं अगर वो क्लियर ना हुआ नीट का तो मेरी ये जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर आपको एक चीज का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर इन कोर्सेज को चूज करते हो, एडमिशन लेते हो, तो कुछ कॉलेज के अंदर बॉन्ड सिस्टम होता है। बॉन्ड सिस्टम क्या होता है कि अगर आप कोई भी कॉलेज बीच में छोड़ देते हो, यानी कि ये कोर्स अगर मान लो जैसे आपका नीट क्लियर हो जाए तो आप दोबारा से काउंसलिंग करते हो, लेकिन इस कॉलेज के अंदर भी आपने जो है एडमिशन ले रखी होती है। तो अगर आपने इसमें से एडमिशन ले रखी थी तो अगर आपने बॉन्ड सिस्टम पे साइन कर रखा है तो इसका मतलब ये कि अगर आप इस कोर्सेज को बीच में छोड़ते हो, उस कॉलेज को छोड़ते हो, तो आपको पेनल्टी लगती है, या फिर कई बार ऐसा होता है आपको सारी की सारी फीस भी जो पे करनी पड़ सकती है एट ए टाइम के अंदर। तो आपको अगर पार्शियल ड्रॉप लेना है और इसके अंदर साथ में एडमिशन लेनी है तो आपको किसी भी बॉन्ड सिस्टम के अंदर जो है वो साइन नहीं करना है। और कौन कौन से बॉन्ड सिस्टम है तो इसकी मैंने पिछले साल बहुत सारी वीडियोस बना रखी, तो मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे बॉन्ड सिस्टम कैसा कैसे लगता है, कितना कितना लगता है। और इस साल की भी लेटेस्ट कोई अपडेट आती है बॉन्ड सिस्टम को लेकर, चेंज हुआ है या क्या होगा, वो सारी अपडेट्स मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बॉन्ड सिस्टम के ऊपर आपको कभी भी साइन नहीं करना अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो और साथ में इनमें से किसी कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन लेते हो। तो बिना बॉन्ड सिस्टम के आपने एडमिशन लेनी है, और साथ में अगर आप पार्शियल ड्रॉप भी तभी लेना है अगर आपके अंदर खुद की कैपेबिलिटी रखते हो कि हाँ भाई मैं आने वाले टाइम के अंदर नीट को ज्यादा नंबरों से अच्छे मार्क्स से जो क्लियर कर सकता हूं। तो नेक्स्ट बच्चों बात कर लेते हैं जिनके मार्क्स 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के पास क्या ऑप्शन अब हमारे पास होने वाला है। तो देखो बच्चों, अगर तो आपकी कैटेगरी एससी या एसटी से है, ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 300 से 350 के अराउंड भी बन रहे हैं
तो आप इनमें से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एससी और एसटी से हो और अगर आपके मार्क्स 300 से 350 के अराउंड में आपके मार्क्स जो है वो बन रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको आराम से बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बीपीटी का मिल जाएगा, बीयूएमएस का मिल जाएगा, पैरामेडिकल कोर्सेज के आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ एससी एसटी के बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 300 से अबव है, यानी कि 350 से 400 के अराउंड है, तो आप कह सकते हो कि आपको अच्छा खासा एक बढ़िया बीएससी नर्सिंग का कॉलेज भी मिल सकता है, बढ़िया बीपीटी का भी मिल सकता है, बढ़िया बीयूएमएस का मिल सकता है, बढ़िया पैरामेडिकल कोर्सेज के कॉलेज भी जो है वो मिल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास 300 से 400 के बीच में है तो आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे जैसे मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉलेज जो है वो अच्छा अच्छा आपके लिए होता चला जाएगा। अब आपकी बात कर लेते हैं जो बच्चे जनरल कैटेगरी से है, तो अगर आपके 300 से 350 के बीच में बन रहे हैं तो देखो बच्चों आपके पास तो कोई भी खास अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपको इन नंबर्स पे प्राइवेट कॉलेज ही जो है वो मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज ही जो है वो मिलेगा जनरल कैटेगरी के लिए। या फिर अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम चांसेस 300 350 के बीच में प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के ज्यादातर मैक्सिमम चांसेस हैं। और उसके बाद अगर आपका स्कोर 350 से 400 के राउंड अगर आपका जा रहा है तो आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको भी इनमें से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल सकता है, बीएससी नर्सिंग का भी मिल सकता है, बीपीटी का भी मिल सकता है, बीयूएमएस का भी मिल सकता है, पैरामेडिकल का भी मिल सकता है। बीयूएमएस के थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि उसकी सीटें जो थोड़ी लिमिटेड होती है, कम होती है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन बाकी के सारे जो कोर्सेज है वो आपको इजीली मिल जाएंगे 350 से 400 नंबर के बीच में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। ठीक है, और जिनके पास एससी एसटी का वो 300 से 400 के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिल भी जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, वैसे वैसे कॉलेज भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। जनरल के लिए ओबीसी के लिए 300 350 के बीच में प्राइवेट का ऑप्शन ही जो है वो आपके पास सिर्फ बचता है। तो बच्चों बात कर लेते हैं जिन बच्चों के स्कोर 400 से 500 के बीच में बन रहे हैं, यानी कि 400 से 500 के बीच में बन रहे हैं, तो उन बच्चों के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो बच्चों आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो खुले किसी भी गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजेस में, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप बीएनवाई भी कर सकते हो, बीपीटी भी कर सकते हो। मतलब आपको टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जब वो एडमिशन मिल जाएगी अगर आपका स्कोर 400 से 500 के बीच में आ रहा है। बीएससी नर्सिंग के टॉप कॉलेजेस, बीएनवाईएस, बीपीटी, इवन आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आपको जो है वो एडमिशन मिल सकती है। जैसे कि बीएचयू हो गया, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है, बीएचयू के अंदर जाना है। तो अगर आप बीएचयू के अंदर जाना चाहते हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आप टारगेट करना चाहते हो, उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो, तो 400 से 500 के बीच में अगर आपका स्कोर लाई कर रहा है तो आप आराम से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी पा सकते हो, जैसे कि लाइक बीएचयू। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग, बीएनवाईएस, बीपीटी। फिर चाहे आप कोई भी कैटेगरी के बच्चे हो, ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है, ठीक है, और इस कैटेगरी के अंदर अगर आपके स्कोर 400 से 500 के बीच में लाई कर रहे हो तो आप बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन बीवीएससी, इन कोर्सेज के लिए भी जो अप्लाई कर सकते हो। इन कोर्सेज में किसी भी कोर्सेज के अंदर जो आपको एडमिशन मिल जाएगी इतने मार्क्स के ऊपर। लेकिन अगर आप एससी और एसटी से हो तो 400 से 500 के बीच में अगर आपका स्कोर लाई कर रहा है और आपके एससी और एसटी कैटेगरी से हो 400 से 500 के बीच में अगर आपका स्कोर लाई कर रहा है तो आप बीएमएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बीएचएमएस के लिए भी, बीयूएमएस के लिए, बीवीएससी, इन चारों में से कोई ना कोई कोर्स आपको आराम से जो है वो मिल जाएगा। इस बार कट ऑफ हाई होने की वजह से हमें 250-300 नंबर पे कुछ खास ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन जो है हमारे पास बच रहा है। लेकिन पिछले सालों तो क्या था कि कट ऑफ थोड़ी लो रहती थी, तो कई बार 250-300 नंबर पे भी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस जो है वो मिल जाते थे। लेकिन इस बार कट ऑफ हाई रहने की वजह से हमारे पास जो फिर प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन नहीं जो है हमारे पास अवेलेबल यानी कि बचा हुआ है। आई विश आपको ये वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी, अच्छे समझ लगी होगी आपको अब कितने कितने नंबर पर आपको जो है वो एडमिशन मिलेगी, कहाँ कहाँ पे मिलेगी, किस किस फील्ड के अंदर जो है वो मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आप और प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हैं, एमबीबीएस के अंदर जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसको तो पता ही आपको बहुत ज़्यादा तकड़ी वाली मेहनत जो आपको करनी पड़ेगी। और जो बच्चा अभी पार्शियल ड्रॉप या री नीट के बारे में सोच रहा है कि मुझे री नीट दोबारा से नीट का एग्जाम देना है, तो बच्चों आप नीट का एग्जाम तभी देना अगर आप फुल अपने आप पे पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई इस बार से जो ज़्यादा नीट मार्क्स जो है वो क्वालिफाई कर सकता हूँ, स्कोर कर सकता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा।